4 बज रहे हैं, रोजा तोड़वाएगा मेरा? रोजे में ड्रिप नहीं लग सकती बेटा। भाई वो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उसने कहा रोजे को कुछ नहीं होगा। नहीं, और डॉक्टर के मुफ्ती है। अगर आप रोजे से हैं और डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने का कह दिया है तो क्या आपका रोजा टूट जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर मुसलमान के जहन में रमजान में जरूर आता होगा। आज मैं आपको इसका जवाब दूंगी इस्लामिक स्कॉलर्स और मेडिकल साइंस की रोशनी में। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक अगर इंजेक्शन या ड्रिप का मकसद सिर्फ इलाज है और ये फूड या एनर्जी का सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इससे आपका रोजा नहीं टूटेगा। देखिए, वो इंजेक्शंस जो पेन के लिए यूज किए जाते हैं, कोई बहुत पेन में है, वो इंजेक्शंस जैसे कि एंटीबायोटिक्स जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ये फूड बेस्ड इंजेक्शन नहीं है। इससे रोजा जारी रहेगा, इससे रोजा नहीं टूटता। तो आप एंटीबायोटिक का इंजेक्शन, पेन किलर का इंजेक्शन, वैक्सीनेशंस वगैरह रोजे के दौरान एज पर इस्लामिक स्कॉलर्स लगवा सकते हैं। Now remember, first of all, according to the original position of the Hanafis, injections do not invalidate the fast, irrespective of whether they are intramuscular or intravenous injections. अब बात करते हैं मेडिकल साइंस की। मेडिकल साइंस के मुताबिक इंजेक्शंस 2 तरह के होते हैं, थेराप्यूटिक इंजेक्शंस और न्यूट्रिशनल इंजेक्शंस। थेराप्यूटिक इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, इससे बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिलती। और न्यूट्रिशनल इंजेक्शंस फूड बेस्ड होते हैं, न्यूट्रिशन बेस्ड होते हैं और इससे बॉडी को एनर्जी मिलती है, जैसा कि ग्लूकोज की ड्रिप वगैरह। तो न्यूट्रिशनल इंजेक्शन लगाने से, जैसे कि ग्लूकोज की ड्रिप वगैरह, आपका रोजा टूट जाएगा। लेकिन थेराप्यूटिक इंजेक्शन जिसका मकसद सिर्फ इलाज है, जैसा कि एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस, जैसे कि पेन किलर्स, इससे आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, इससे आपका रोजा नहीं टूटेगा। तो आप अगर इंतहाई तकलीफ में हैं, पेन में हैं, तो आप पेन का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाने को कहा है तो किसी वजह से कहा है, आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स बहुत बीमार है और उसकी जान को खतरा है और वो हाइपोग्लाइसीमिया, उसको कोई डायबिटिक है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। याद रखें, डायबिटिक पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया जब सवियर हो जाता है और उसको फौरी तौर पे कुछ मीठी चीज़ खाने को ना दी जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ऐसी हालत में रोज़े को तोड़ा जा सकता है और इसको बाद में आप रख सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी को सवियर डिहाइड्रेशन हो गई है, सवियर डिहाइड्रेशन की वजह से दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो भी आपकी जान के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो इस हालत में भी रोज़ा तोड़ा जा सकता है, इसको आप बाद में रख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा उसको बीमार हो गया है और उसको आईवी फ्लूइड्स की, आईवी ग्लूकोज ड्रिप्स की ज़रूरत है तो वो लगवा सकता है। इन हालतों में जहाँ पर आपकी जान को ख़तरा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस्लाम ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो मेरे पास आए हुए हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या ब्लड टेस्ट से रोज़ा टूट जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, ब्लड टेस्ट से रोज़ा कैसे टूट सकता है? ब्लड टेस्ट का मकसद सिर्फ डायग्नोसिस है, इससे आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती, तो आपके ब्लड टेस्ट से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 2 है कि आईवी एंटीबायोटिक्स अलाउड हैं। जी बिल्कुल, आईवी एंटीबायोटिक्स आप लगवा सकते हैं क्योंकि ये फूड को रिप्लेस नहीं करती, ये कोई न्यूट्रिशनल इसका पर्पस नहीं है, इससे आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती। थर्ड क्वेश्चन है कि ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट आईवी ड्रिप्स लगवाई जा सकती हैं? नहीं, क्योंकि इससे आपको एनर्जी मिलेगी, इसलिए ये रोज़े में जायज़ नहीं है। नंबर 4 क्वेश्चन जो आया हुआ है कि इंसुलिन इंजेक्शन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अगर उनका शुगर लेवल बहुत हाई हो गया है तो क्या वो रोज़े में लगा सकते हैं? जी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मकसद कोई एनर्जी नहीं है, इसका मकसद इलाज है। उनकी जान को ख़तरा हो सकता है अगर शुगर लेवल बहुत हाई चले जाए तो। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए आसानी हो और वो तुम पर कोई मुश्किल नहीं डालता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन रहती है और ये सवाल उनको बार बार तंग करता है।
تو اگر آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ دے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.